जय श्री राम। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाएंगे अक्षय तृतीया का पावन कथा। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम के एक वैश्य रहते थे। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। वह हमेशा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए चिंतित रहते थे। उनके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे और सदाचारी थे और भगवान के भक्त थे और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भी उनके मन में बहुत थी। अक्षय तृतीया व्रत का महत्व को सुनने के बाद उन्होंने अक्षय तृतीया के पर्व के आने का इंतज़ार करने लगे और सुबह अक्षय तृतीया जब आ गई तो सुबह जल्दी उठ करके गंगा जी का स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं का पूजन किया। व्रत के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रख करके ब्राह्मणों को दे दिया, दान कर दिया। यह सब दान दे करके धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर आप ये सब दान में दे देंगे तो हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य के कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया तब उसने इसी विधि से पूजा एवं दान कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रसित होने के तथा वृद्ध होने के बाद उपवास उसके पास बीमारी भी आ गई और वह वृद्ध भी हो गया समय के साथ, लेकिन फिर भी दान पुण्य करना, उपवास करना नहीं छोड़ा। इसी का फल हुआ, परिणाम हुआ कि यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती के राजा हुए। मान्यता यह है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य एवं पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी एवं प्रतापी राजा हुए। वह इतने धनी थे कि त्रिदेव तक उनके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश बना करके उनके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उन्हें कभी घमंड नहीं हुआ और इतने महान, इतने प्रतापी राजा होने के बावजूद इसके बाद भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुए। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में जन्म लिए। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस पावन कथा को सुनता है, विधि विधान से दान करता है, उसे भी अच्छे पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तजनों, इस कथा को सुनने के बाद कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इसको शेयर करें। जय श्री राधे।